आओ लीला शुरू कर लगे हाँ। आए हैं अनूप देश देश के ते भूप तार तार के स्वरूप राजा जनक के द्वारे हैं। आए हैं अनूप तार तार के स्वरूप राजा जनक के द्वारे हैं। उठो क्षत्रिय जवान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। पुरुष वीर बलकारी, पीर पुरुष बलकारी, आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान, पड़ी है कमान, जिसे हो अभिमान, बल देखने तुम्हारे हैं, बल देखने तुम्हारे हैं। आओ सीता को ब्याहो, आओ सीता को ब्याहो, आओ धनुष उठाओ, चिल्ला इसका चढ़ाओ, बल देखने तुम्हारे हैं, बल देखने तुम्हारे हैं, बल देखने तुम्हारे हैं। जिस किसी वीर को भी अपने वीर
नहीं तो फूल गिरेंगे, मिट्टी नहीं तो फूल गिरेंगे, मौका मिला तो फिर मिलेंगे, मौका रहा तो फिर मिलेंगे। सपने लगाया जवान, सपने लगाया जवान, पर ना चार हो गए, ना उठ सकी कमान, ना उठ सकी कमान, शर्मशार हो गए। मेरे उठने की देर थी, इस धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। हमारा धनुष कौन कहता है धनुष है? ये धनुष नहीं, ये पुराने जमाने का स्त्री दिखता है। डाल हो जाओ।
जिताना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां भी खून की, बहा देता नदियां भी खून की। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण, तुम्हें इतनी सी बात पर ज्यादा तेजी में आना मुनासिब नहीं है। ये अवसर खुशी का जनक के लिए, जहाँ झगड़ा मनाना मुनासिब नहीं है। ये अवसर खुशी का जनक के लिए, जहाँ झगड़ा मनाना मुनासिब नहीं। ये हुक्म ये बराता, मुझे ज्यादा सुनने सुनाने की ताकत नहीं। जिस धनुष पर है ये बेईमानी इतना, जिस धनुष पर है ये बेईमानी इतना, क्या मुझ में इसका चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई। तुम लक्ष्मण करो समाई, ये मौका दे जी करना और बिना बात ही लड़ना नहीं, इसमें कोई बड़ाई। तुम लक्ष्मण करो समाई, जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि, दुनिया में हो तो सही। तुम लक्ष्मण करो समाई, जिस बात को मुझसे बोलो पहले दिल में उसको तोलो। गुरु पिता नहीं सुन पाएंगे, हम दोनों को धमकाएंगे। तुम कुछ तो सोचा लक्ष्मण, नहीं जनक हमारा दुश्मन, क्यों इनसे करे लड़ाई। तुम लक्ष्मण करो समाई, गाया उनका बतलाया, चिल्ला नहीं चढ़ाया, कर चुके जो रजमाई। तुम लक्ष्मण करो समाई। राम चलो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, ये चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगाकर हारे हैं, बैठे मनवारों चारे, इस इंतजार में सारे हैं, तुम ही बल दिखलाओगे। राम चलो मत देर करो। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ इस धनुष पर राजा जनक को कितना अभिमान था, अभी देखिए इस धनुष पर चिल्ला कैसे चढ़ता है। ਬਾਬਾ ਜੀ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे।
आइए मुनिवर प्रणाम। सीता का स्वयंवर रचाया था, सब देश के राजाओं को बुलाया था। सीता का स्वयंवर रचाया था, सब देश के राजाओं को बुलाया था। वह जो भी इस पुरुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही पति सीता का कहलाएगा। राजा जनक, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस बड़ी सभा में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ और ज्यादा बातें ना बनाओ, वरना एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। चाहे परशुराम के नाम को भूल के किसी दिए की तरह भूल के। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा बात करेगा तुमों का ये काम वही कर सकता है। किससे कृपा ब्राह्मणों की वो किससे डर सकता है? तुमने कैसे धनुष तोड़ा है? एक सूर हुआ है, मेरे हाथों से विषय का धनुष अपना चूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? कल जिंदगी की क्या नहीं थी? बेशक खतावार हूं, तो सजा दे सजावार। मैं तुझे नहीं बताता हूँ, इस बात का मजा दिखाता हूँ। अजीम महाराज, क्यों के इतनी तरह उतर रहे हो और बिन बात ही में उसे बाहर निकाले हो? वो कमान बिल्कुल गली खड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हो। कैसे की तरह जुबान चला रहे हो, कभी पर्चा दिखाते हो तो कभी आंखें निकालते हो। कुछ बात है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपना डालिए। क्यों चिड़चिड़ करता है? क्यों मेरे कह गजब से नहीं करता है? क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है और अपनी मौत को बुलाता है? ये बड़े बड़े योद्धा मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मेरे सामने भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा मारकर दर्शाता हूँ, इसीलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की न तुम तक ख्याल बनाएगी, आखिर तेरी जान मेरे पश्चिम से जाएगी। क्या यह श्रीमान ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे कुछ कहना है? ब्राह्मणों का कहना क्रोध नहीं, जो महाराज ने कहना है, ये कहना है राजपूतों का, जो रणभूमि में कहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि, क्या यह शांति ब्राह्मण में? ओ दंड बालक, क्यों मुंह नहीं संभाला? मुझ जैसे द्रोही के आगे आंखें निकाल रहा। तुम बच्चे से ना लड़ाई करो, ब्राह्मण हो तो सुनवाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की पेड़ है। संग क्या है? तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालो बताशा नहीं। ओ बेवाक शैतान, संभाल अपनी जुबान। तुक्का संभाल, कभी तुक्का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। इस गन्ने को देखिए महाराज, बेलने में पीछा जाता है। ओ दंड बालक, क्यों मुंह नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा। आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी कमान है। ओ बेवाक शैतान, देखता हूँ तेरी कमान। शंकर का दुश्मन, जो दुश्मन बैठा बलवान। महाराज, इसकी बातों पर न जाइए, तो अपने गुस्से को जब फरमाइए। बेशक खतावार हूँ, कसूरवार हूँ। ये वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है। अब जो दंड दे मुझे मंजूर है। पूरे से देखा तुमने सिर्फ धनुष उठाया है। आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? धीरे महाराज, इस धनुष का टीका लगाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान हो जाएगा। कीजिए महाराज, चल के चला। बस बता दीजिए। महाराज, जब भी मेरे धनुष में कोई तीर करता है तो ये किसी न किसी की जान लेकर ही करता है। फिर किसकी क्या लेगा? किसकी लेगा और किसकी? बस बता दीजिए। एक ही बार चलाऊंगा। दूसरे की नौबत ही नहीं आएगी, एक ही से जान निकल जाएगी। जोरदार तालियां आया बच्चों का, जिन्होंने इन्नी मेहनत करके ये तुसी छवि ਨੂੰ देखिया। हाँ जी, ते कन्यादान ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲਾਲਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਪੇ। ਜਦੋਂ ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
भगवान वालों देख रही है तो परंतु गुरु जनां दी लाज उसके हिरदे विच है कि मैं अपनी अखां उत्तरों किस तरह करा। ते लक्ष्मण जी सीता माता के हिरदे की गल नूं जान गए कि सीता माता भगवान के गले में जय माला पहनानी चाहती है, परंतु वो अपने गुरु जनां और पूर्वजां की निगरानी के विच अपनी अख नूं उपर उठा करके नहीं देख रहे। तद लक्ष्मण जी भगवान राम जी के चरण कमलों के विच लेट गए। जदों लक्ष्मण जी लेट गए तो अखां दे विच अथरू ने कि मैं इस छवि को देखना चाहता सा, पर वो मन रूपी नेत्रां दे नाल अपने उस भरजाई नूं माता के रूप दे विच देखण लग्या। ते जिन्नी देर में भगवान के मन में आया लक्ष्मण अजे मेरे चरण कमलों तो नहीं हट रहा, भगवान जी झुक गए। ते जो सखियां उन्होंने नाल सन उन्होंने कहा सीता यही सुंदर मौका है, भगवान तू जय माला पहना दे। तो जिदा ही भगवान जी लक्ष्मण जी को उठाने वास्ते झुके, उसे टाइम सीता माता ने गले के विच जय माला पा दी। ते सारे देवी देवते नगर वासी अपनी खुशियां मनाने लग पए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ते दहेज का समान गहने गट्टे पंडाल के विच लगे जोरदार तालियां दे नाल इहो जिहियां जो झांकियां होंदियां ते अपने बच्चे विआह होएगा सीता माता जी का। ते बच्चे उन्होंने कहा सीता यही सुंदर मौका है, भगवान तू जय माला पहना दे। तो जिदा ही भगवान जी लक्ष्मण जी को उठाने वास्ते झुके, उसे टाइम सीता माता ने गले के विच जय माला पा दी। ते सारे देवी देवते नगर वासी अपनी खुशियां मनाने लग पए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ते दहेज का समान गहने गट्टे पंडाल के विच लगे जोरदार तालियां दे नाल इहो जिहियां जो झांकियां होंदियां ते अपने बच्चे विआह होएगा सीता माता जी का। ते बच्चे कुछ ही देर दे विच पंडाल दे विच आउणगे। उस तो बाद इधर देखो तुसीं सिंहासन दे उत्ते भगवान राम लखन और जानकी जी बैठे ने। तो ब्याह की रस्म के मुताबिक मंत्र उच्चारण करने की जो विधि की तैयारियां हो रही हैं, उधर जो धनुष टुटिया तद उन्होंने गुरु और देवता को पास बताया राजे जनक ने कि मैनू हुण की करना चाहिए है। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना कथा है, माहौल शांत हो चुका है। इस सीता माता की सुंदर की कथा ने सुना। तो उन्होंने कहा कि जो तुसी शर्त रखी सी ब्याह का धनुष टुटन के नाल पूरा हो गया, पर हुण सानू जो समाजिक रीति है वो भी निभानी चाहिए है। तो उन्होंने अपने एक दूत को पास बिठाया तो गुरु महाराज ने कहा कि जनक हाँ जी एक बड़ा प्यारा भजन जो कि ब्याह के नाल संबंधित है, आओ साढ़े वीर आ चुके हैं क्योंकि साजी बच्चे उधर झांकियां तैयार के कुछ मजबूरियां सन। तो आओ हुण असीं इस पंडाल दे विच बड़े दो प्यारे भजन सुनते हाँ। हाँ जी तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने दौलतवा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने दौलतवा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने दौलतवा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने दौलतवा। देश देश के राजा देश देश के राजा देश देश के राजा देश देश के राजा सब कई मुखड़ा मोड़ दिया मोड़ दिया मोड़ दिया रे रघुवर ने दौलतवा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने दौलतवा। राजा जनक की नाच बजाई राजा जनक की
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवमेहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमः। श्री रामचंद्र जाहता वर्णो सातो चा वरकन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान राजा जनक यज्ञ तीनो देश देश पथ निरपथ दीनो देश देश के राजा आए किया स्वयंवर देखने आए आयो राजा को सो इंद्र सहित मन सब तेतीसो ये विद्याधर कियो हमारा सब मिल बैठी जग की सारा प्यारा जाको जो सुख देई तापर हंस कमंडल लेई उठाए धनुष मिले के तोड़ा सब राजों का गर्व ने तोड़ा देख सिया मन में मुस्कानी तीनों लोक भवन अतुलानी परशुराम जी पड़ी आवाज हर्षा टेकत आयो बाजा हरि हरि छात्र कहा तो जाई इक्कीस प्राण में अक्ष कराई राम कहे हम सुरवीर नाई गौ ब्राह्मण बहुत डराई आपन दंडवत पर गए चरण आपन बन को कियो न गमना ताती निकी अवधपुर आई कुलकी बधु सभी दुर्याई चौड़ी देवी साको चार दो कुलन को धीरज नाथ गंगा जमुना निर्मल शाखान शाखान बरकन्या संजीवम कृपा करे भगवान शाखान शाखान बरकन्या संजीवम कृपा करे भगवान मंगलम भगवान मंगल प्रणदा मंगलम पुण्य काक्षा पटा यतनो हरियम शांताकारं बुद्धसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं। अजय दो झांकियां माता दियां और दो झांकियां आ रही हैं कि लीला खत्म ने दो तुसी बड़ियां दो प्यारियां बच्चे ने झांकियां जिथे इन्ना टाइम लाया तुसी अजय काली न करो ये बच्चे को भी ब्याह हो रहा बाबा जी के पास मैं गया और तुसी बड़े प्यार दे नाल बैठो बड़े सुंदर दो अजी दो झांकियां बच्चे अजे तैयार ने इस पंडाल दे विच आ रही हैं बच्चों ने मेहनत की है पंडाल पा के तुसी किस तरह दे नहीं इस पंडाल दी और सदा बन के रखो। बोल सियापति और देने च भागा वाला आया दिन भागा वाला आया है दिन भागा वाला आया है जनक ने जान की संबर जाया है दिन दिन भागा वाला आया है 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 जनक ने जान की तो संभर जाया है
लाऊंगा। बच्चे जाती रहे खतरनाक जा रहे हैं।